बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 2.2। ये आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज है। ठीक है, आप सबसे पहले अगर इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में चेक वेदर log ऑफ x 7 माइनस एक्स इज डिफाइन फॉर, ये x की 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। इसके लिए वो आपसे कहते हैं कि बताओ ये डिफाइन है या नहीं है, यानी कि इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो वो आपको x की 4 वैल्यूज़ देता है, डेट इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि ये जो लॉगरिथम वाली वैल्यू है, ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता हो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब दो तरह की फॉर्म होती है, एक होती है लॉगरिथमिक और एक होती है एक्सपोनेंशियल। आपने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में से चेंज करना है। अब लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंजिंग होती है, आपने यहाँ पर इसको लेट कर लेना है किसी भी अननोन वेरिएबल के इक्वल। एक्स के इक्वल आपने नहीं करना, आपका जो वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ उसके इक्वल करें। सपोज मैं इसे वाई के इक्वल लेट कर लेती हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ उसे आप वाई के इक्वल लेट कर। अब जब हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं तो अब हमने क्या करना है कि हमने x की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले हमने x इक्वल टू 0 के लिए इसको चेक करना है कि ये x इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है या नहीं। तो उसके लिए अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के मुताबिक आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। अब x की वैल्यू 1 पुट करने के लिए सबसे पहले आपने उसी तरह से जो क्वेश्चन है उसको y के इक्वल लेट कर लेना है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, विच इज़ x की पावर y इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, उसी तरह से आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के बाद अब आपने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 1। तो आप देखो 1 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 1। तो 1 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 1 आपके पास क्या होता है 6। ठीक है, और ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। 1 की पावर y कभी भी 6 के इक्वल नहीं आता, तो सो इट्स का आंसर आपके पास क्या आ जाता है, नो। अब x इक्वल टू 6 के लिए हम बिल्कुल फर्दर वही स्टेप लेंगे, log ऑफ 7 माइनस एक्स बेस x, इसे हम लेट करेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल। इसके एक्सपोनेंशियल बनाएंगे, g की टेल पे बेस है, बेस को आपने लिखा, बेस के ऊपर आपने पावर को लिखा, x की पावर y इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अब 6 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह जब मैं 6 पुट करती हूँ, 6 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 6। आप देखो 6 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 6 क्या होता है आपके पास 1। अब 6 की पावर y आपको पता है कभी भी किसी भी बेस के ऊपर पावर को अगर 0 ले लिया जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो 6 की पावर 0 में 1 को मैं 6 की पावर 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 6 की पावर 0 1 के इक्वल ही होती है। किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल टू 1 होती है। तो मैं दोनों साइड से बेस को सेम कर सकती हूँ, तो मैंने सेम कर दिया। तो आप देख सकते हो, आप 6 अगर 6 के इक्वल है, बेस बेस के इक्वल हो, तो पावर पावर के इक्वल हो जाती है। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास 0। तो इसका आंसर आपके पास येस आ जाता है, येस इट इज़ डिफाइन, ये डिफाइन है। ठीक है, अब देखें जो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, उसमें आपसे कहा जाता है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी x 7 भी हो सकता है और 7 से बड़ा, यानी 8 9 10। अब उससे मुझे कोई लिमिट नहीं दी, तो अप टू सो ऑन। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट वन 7 को पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये डिफाइन किया जा सकता है या नहीं। तो मैं अपनी जो उन्होंने हमें फॉर्म दी थी वो लिखती हूँ, log ऑफ 7 माइनस एक्स और बेस x। उसी तरह से इसे मैं लेट करती हूँ y के इक्वल और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेती हूँ, x की पावर y इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम x की जगह पे पुट कर देते हैं 7, 7 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 7। आप देखते हैं मैंने इस x की जगह पे भी 7 पुट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने y की 7 पुट कर दिया x की जगह पे। ठीक है, अब 7 की पावर y 7 माइनस 7 0। अब 7 की 0 भी अगर लूँ तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, डेट्स वाई दिस वन इज ऑल्सो नो। ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की फॉर्म को कन्वर्ट करना है आपको। फॉर्म फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथमिक फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक में चेंज कर दो, एंड वाइस वर्सा। वर्ड वाइस वर्सा का मीनिंग ये है कि अगर उसने आपको सवाल एक्सपोनेंशियल में दिया है तो आप लोगरिथमिक में बदल दो, लोगरिथमिक में दिया है तो आप एक्सपोनेंशियल में बदल दो। आप इसके नीचे 10 पार्ट्स हैं, 10 के 10 पार्ट्स में देख सकते हो किसी में उन्होंने लॉग का वर्ड यूज़, कहीं उन्होंने लॉग का वर्ड यूज़ किया और कहीं उन्होंने लॉग का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो जहाँ उन्होंने लॉग का वर्ड यूज़ किया तो इट मीन्स उन्होंने आपको लोगरिथमिक में दिया है, आप एक्सपोनेंशियल में बदलोगे। और जहाँ उन्होंने लॉग नहीं लिखा इट मीन्स उन्होंने एक्सपोनेंशियल में लिखा है, आप लोगरिथमिक्स में बदलोगे। आपको दोनों तरह से चेंजिंग आनी चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो पार्ट नंबर 1 है वो लोगरिथमिक फॉर्म में है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 जो है वो एक्सपोनेंशियल में है। देखें लॉग नहीं लिखा हुआ,
और पार्ट 3 देखें तो लॉग में है, पार्ट 4 देखें तो एक्सपोनेंशियल में है, पार्ट 5 भी एक्सपोनेंशियल में है। यहाँ लॉग लिखा है, इट मीन्स ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। यहाँ पे लॉग नहीं लिखा है, इट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल में है। ये लॉगरिथमिक लिखा हुआ है और यहाँ पे इसी तरह पार्ट 9 में लॉग फॉर्म है और पार्ट 10 में एक्सपोनेंशियल है। तो आपको दोनों तरह से इसकी चेंजिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में चेंज करना सीखते हैं। आपको मैंने बताया लॉग जी की टेल पे हमेशा बेस लिखी होती है। तो सबसे पहले आपको बेस यहाँ से चूज़ करनी है कि क्या बेस 216 है या 6 है या 3 है। तो बेस 6 है, ठीक है। सेम केस अगर पार्ट 3 में देखें तो बेस क्या है, 5 है। पार्ट नंबर 6 में देखें तो जी की टेल पे 10 है तो बेस 10 यूज़ हुई है। यहाँ पार्ट 8 में देखें तो जी की टेल पे 3 है तो बेस 3 यूज़ हो रही है। और इसी तरह पार्ट नंबर 9 में देखें तो जी की टेल में 5 है तो आपके पास बेस 5 यूज़ हो रही है। ये भी मैंने वो पार्ट्स पढ़े हैं जो आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है। अब देखें सबसे पहले हम बेस लिखते हैं। अब अगर बेस को देखें तो बेस इज 6, ठीक है, बेस 6 है। अब बेस के ऊपर हमेशा पावर होती है, पावर हमेशा याद रखिएगा इक्वालिटी के बाद पड़ी हुई होती है, डैट इज़ 3। तो आपके पास 6 की पावर 3 आ जाएगा, इक्वल के बाद हमेशा ये चीज़ जाती है विच इज़ 216। तो ये आपकी चेंज हो गई है जी, कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में इस तरह आपने चेंज करना है। अब जैसे इसका मैं पार्ट 2 बाद में आपको करवाती हूँ। पार्ट नंबर 3 को देखें अगर, तो पार्ट 3 भी लॉगरिथमिक में है। तो आपने इसको चेंज करना है किस में, एक्सपोनेंशियल में। तो जी की टेल पे क्या है देखें, 5, ठीक है। जी की टेल पे 5 है, 5 के ऊपर अगर आप देखो तो आपने क्या लिखना है, उसकी पावर डैट इज़ 5। इक्वल के बाद आपके पास क्या चीज़ जाएगी, जो जी के साथ लिखा है डैट इज़ एक्स। तो ये आपकी चेंज हो गई किस में, एक्सपोनेंशियल में। अब उसी तरह पार्ट नंबर 6 को देखो, ये भी जी लॉगरिथमिक फॉर्म में है। इसे चेंज करने के लिए जी की टेल पे क्या है आपके पास, जी की टेल पे पावर बेस जो हो गई वो 10 हो गई और बेस के ऊपर पावर लिखी जाती है। पावर कहाँ पड़ी होती है, इक्वालिटी के बाद, 10 की पावर y इक्वल टू, इक्वल के बाद ये चीज़ जाती है विच इज़ 10 की पावर 12। तो इस तरह से आपकी ये फॉर्म भी चेंज हो गई लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल। अब पार्ट नंबर 8 में उसने लॉगरिथमिक फॉर्म दिया अगेन, हम उसे चेंज करें तो जी की टेल पे देखें क्या है, 3 है, हमने 3 लिख दिया विच इज़ बेस। बेस के ऊपर एक्सपोनेंट होती है और एक्सपोनेंट कहाँ पड़ी होती है, इक्वालिटी के बाद। तो 3 की पावर 2, ये 3 के ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर 2 और इक्वल के बाद क्या आएगा आपके पास, ये एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये आपके पास चेंज हो गई लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में। और एक पार्ट नंबर 9 है, वो भी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है लास्ट इसका, और उसको आप एक्सपोनेंशियल में जब चेंज करोगे तो आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या है जी, सॉरी बेस क्या है, 5। तो 5 की पावर आपके पास 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इस तरह आपकी ये भी चेंज हो गई किस में, एक्सपोनेंशियल में। इस तरह आपके तमाम पार्ट्स एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाते हैं। सिंपली जी की टेल पे जो लिखा होता है वो बेस होती है, आपको बेस को पिक आउट करना आना चाहिए। बेस के ऊपर पावर लिखनी होती है और इक्वल के बाद लॉग के साथ जो होता है वो चला जाता है। अब हम इसके वो पार्ट्स जो एक्सपोनेंशियल में थे उन्हें लॉग में बदलना है, वो सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास आता है जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को देखें, इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हमें एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है। तो अब हम इसे लॉगरिथमिक में जब चेंज करेंगे तो खुद हम लिखेंगे लॉग। अब लॉग लिखने के बाद जी की टेल पे हमेशा बेस आती है। अब इसमें से आप बेस को पिक आउट कर सकते हो। बेस क्या है देखें, जिसके ऊपर पावर लिखी जाती है वो बेस होती है। तो इट मीन्स बेस इस वक्त 7 यूज़ हो रही है। तो जी की टेल पे आपने बेस को लिख देना है और इक्वल के बाद आपने पावर को लेकर जाना है, ठीक है। तो बेस और पावर की जगह ये हो गई। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है जो इक्वल के बाद आपके पास पड़ी हुई है, डेट इज़ 2401। अब इस क्वेश्चन में आ जाएं, इसमें आपने लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद जी की टेल पे आपने बेस लिखनी है। आप इधर से बेस को पिक आउट कर सकते हो। बेस क्या है, बी, और बी के ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट हमेशा कहाँ होती है, इक्वालिटी के बाद। ये तो बेस की जगह हो गई, ये पावर की जगह हो गई, तो बाकी ये जो है ये वापस इधर आ जाएगा 1/27। इस तरह ये लॉगरिथमिक में चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें ये भी एक्सपोनेंशियल में है, इसे आप कैसे चेंज करोगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है LOG लॉग। लॉग लिखने के बाद जी की टेल पे आपने बेस लिखनी है। आप इधर से बेस को पिक आउट कर सकते हो। बेस क्या है, 125 और पावर चली जाएगी इक्वालिटी के बाद विच इज़ x/3। तो ये जो 25 है ये जी के साथ यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये भी लॉगरिथमिक में चेंज हो गई। अब इस पार्ट में आ जाए, ये भी एक्सपोनेंशियल में है, ठीक है। इसे चेंज करने के लिए उसी तरह LOG लॉग लिखा हमने। लॉग लिखने के बाद जी की टेल पे बेस लिखी विच इज़ 256, इक्वालिटी के बाद हमने पावर लिखी विच इज़ x/4। तो ये जो 1/64 है ये यहाँ जी के साथ आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट लास्ट पार्ट, वो भी एक्सपोनेंशियल में था, ठीक है। उसकी चेंजिंग के लिए आपने उसी तरह से जी लिखा। जी लिखने के बाद जी की टेल पे बेस आती है। अब इस तीनों में आप अगर बेस को देखो तो आप पिक आउट करना आपको आना चाहिए, डेट इज़ 2 इज़ द बेस, 3 इज़ द एक्सपोनेंट। तो बेस को हम लिखेंगे जी की टेल पे और एक्सपोनेंट को हम लिख देंगे इक्वालिटी के बाद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज़ 2x + 1।
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट सॉल्व कर लोगे जिसमें आपने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में चेंजिंग आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमने देखें, अब ये तमाम पार्ट 6 के 6 पार्ट्स में लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने अब अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे जैसे हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास वो स्टेप्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखें, पहले उन्होंने हमें ये सिखाया कि लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में आप कैसे करते हो, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कैसे करते हो। अब उन्होंने नेक्स्ट हमें ये स्टेप दिया कि आप इसके अंदर अब अननोन जो वेरिएबल है उसको फाइंड आउट कर दो, विच इज़ एक्स और वाई समथिंग जो भी है। तो इसके टोटल क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। चले आए उन्हें देखते हैं। द पार्ट 1 इज़ log ऑफ 3x इक्वल टू 1। अब ये लोगरिथमिक फॉर्म है, आपको सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना आना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज होता है, जी की टेल पे क्या होती है, बेस। बेस को हमने सबसे पहले लिखा दैट इज एक्स, बेस के ऊपर होती है पावर। अब पावर क्या है यहाँ पे 1 और इक्वल के बाद चली जाती है दिस वन 3। तो एक्स का आंसर क्या आपके पास आ गया, पावर 1 हो तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 3। इस तरह से आपका पार्ट 1 सॉल्व हो जाता है। पार्ट 2 में हम बढ़ते हैं। पार्ट 2 की भी अब सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। एक्सपोनेंशियल के मुताबिक बेस क्या है आपके पास, एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 के ऊपर पावर आएगी विच इज़ 2 इक्वल टू 9, ठीक है। अब ना हमारे माइंड में ये आएगा कि 2 को रिमूव करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पे 9 को करना है फैक्टराइज। अगर मैं 9 को फैक्टराइज करूँ, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो आप देख सकते हो 3 2 टाइम्स आता है, ठीक है। तो x प्लस 1 की पावर 2 इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो इस तरह के केसेस में अगर हमारे पास पावर पावर के इक्वल हो जाए तो बेस बेस के इक्वल हो जाती है। तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 के। अब मुझे x फाइंड करना है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, तो प्लस 1 को आप उधर ले जाओ, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने इसमें खुद से स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट वगैरह नहीं लेना, ठीक है। आपने या तो बेसिस को सेम करना है या आपने एक्सपोनेंट को सेम करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास ये, अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 के मुताबिक log ऑफ 81 बेस 3 इक्वल टू एक्स। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए जी की टेल पे बेस है, बेस को आपने लिखा दैट इज 3, ठीक है। बेस लिखने के बाद बेस के ऊपर हम लिखेंगे पावर और इक्वल टू 81। अब आपने 81 को करना है फैक्टराइज, ठीक है। 81 को अगर हम फैक्टराइज करें और 3 से ही करना है ताकि बेस सेम हो सके, ठीक है। 9 से नहीं करना, आपको बेसिस को सेम करना है। 3 से आप फैक्टराइज करो, 3 2 ज़ा 6 7 8 2 कैरी 3 7 ज़ा और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। आप देख सकते हो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 4। अब जब बेस और दोनों बेसिस इक्वल हो जाएं तो पावर पावर के इक्वल हो जाती है, तो x इक्वल हो जाएगा आपके पास 4 के। इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज log ऑफ 64 बेस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसकी एक्सपोनेंशियल अगर बनाएं तो बेस हमारे पास जी की टेल पे 2 लिखी हुई है, ठीक है। 2 आपने लिखा, 2 के ऊपर एक्सपोनेंट लिखी विच इज़ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 64। अब देखें जो 64 है ना, वो बहुत से मैथ के डिजिट ऐसे हैं जिनसे फैक्टराइज होता है, जैसे 8 8 ज़ा 64, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 2 से करना चाहो 2 से होता है, 8 से होता है, 4 के टेबल से 64 फैक्टराइज होता है। लेकिन हमने क्या देखना है कि जो बेस लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ हुई है हमने उसी बेस से 64 को फैक्टराइज करना है। तो हम इसे 2 से ही फैक्टराइज करेंगे 64 को और हम देखेंगे कि 2 कितने टाइम एग्जिस्ट करता है। अब हम अगर 2 से फैक्टराइज करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 एग्जिस्ट किया है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेसिस सेम है, पावर पावर के इक्वल हो जाएगी। x प्लस 1 को आप इक्वल कर दोगे 6 के। मुझे x फाइंड करना है तो प्लस 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दें, प्लस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1। 6 माइनस 1 आपके पास क्या होता है 5। इस तरह से आपके पास ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस। लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, 2 की पावर 4 इक्वल टू x। अब आप देखोगे 2 की पावर 4 आपको कैलकुलेटर में लेनी आनी चाहिए या आपको खुद भी पता होना चाहिए 2 की पावर 4 क्या होता है। और अगर नहीं पता तो आप देख लें, हमने 2 की पावर, ये लॉग से प्रीवियस बटन पावर का है, 2 की पावर 4 इक्वल टू आपके पास 16 होता है, ठीक है। 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, तो आपने 2 की पावर 4 ले लेना है विच इज़ 16
अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो, 2 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, 4 टाइम, 1 2 3 और 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 2 की 4 का मीनिंग है 16। तो इस तरह आपके पास इस पार्ट का आंसर भी आ जाता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6। इसकी एक्सपोनेंशियल बनाइए, 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो 2 की 3 आपके पास अगर कैलकुलेटर में फाइंड करो या आपको खुद पता हो कि 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे एक्स फाइंड करना है तो मुझे यहाँ से -1 को रिमूव करना है। -1 जब इस तरफ आएगा तो 8 में प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 8 प्लस 1 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फिर वही स्टेप आ गया कि आपका माइंड कहेगा जी स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड्स के रूट ले लेते हैं। आपने इसके रूट बिल्कुल नहीं लेना, आपने उसी तरह से 3 को फैक्टराइज करना है, अगर 9 को फैक्टराइज करना है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो आप देख सकते हैं अगर हम 3 की 2 लिखें 9 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें पावर पावर से कैंसिल आउट हो जाती है आपके पास, और आपके पास क्या आ जाता है, x इक्वल टू 3। आप x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक फाइंड द अननोन अपीयर इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपके पास, जिसमें आपसे कहा जाता था कि लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में बदल दो, एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक में बदल दो। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर, आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो अननोन अपीयर हुए हैं उनको फाइंड आउट कर दो। अननोन मीन जो अगर कोई वेरिएबल अननोन फाइंड उसमें अपीयर हो रहा है तब। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स के मुताबिक द पार्ट 1 उसके अंदर log 2 16 6 इक्वल टू 3, इसमें कोई अननोन अपीयर नहीं हो रहा। पार्ट 2 में भी कोई अननोन अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन पार्ट 3 के अंदर x अननोन अपीयर हो रहा है। पार्ट 4 के अंदर b अननोन अपीयर हो रहा है। पार्ट नंबर 5 में x अननोन अपीयर हो रहा है। पार्ट नंबर 6 में y, पार्ट नंबर 7 में कुछ भी x है। पार्ट नंबर 8 में भी x है। पार्ट नंबर 9 में भी x है और पार्ट नंबर 10 में भी x है। यानी कि ओनली आपके पास फर्स्ट 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी अननोन वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारे पार्ट्स में अननोन वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उनको भी फाइंड आउट करना सीखते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, उसके अंदर आप देख सकते हो log ऑफ x 5 और इक्वल टू 5, यानी आपके पास जो बेस यूज़ हो रही है वो 5 यूज़ हो रही है, ठीक है। आप इसको जब लिखते हो, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हो 5 की 5 इक्वल टू x, तो 5 की 5 आप कैलकुलेटर पे निकाल लो, 3125 आता है, वो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इस पार्ट के अंदर b की पावर -3/4 इक्वल टू 1/27। सबसे पहले आप देख सकते हो 27 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 3। यू नो वेरी वेल के 27 3 को 3 टाइम लिखो तो हो सकता है। अब मैं जैसे ही इस एक्सपोनेंट को ऊपर लाऊंगी तो ये एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी, बोथ साइड से माइनस के साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, b की पावर 3/4 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब अगर आप इस 3 को अवॉइड कर दो तो ये क्या रह जाता है, 1/4। 1/4 को रिमूव करने के लिए पावर 4 ज़रूरत है मुझे। मैं बोथ साइड पावर 4 अप्लाई करूँगी। जैसे ही मैं बोथ साइड पावर 4 अप्लाई करूँगी तो आपके पास 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, b की पावर 3। यहाँ पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 4 ज़ा 12। अब मुझे सिर्फ b चाहिए, b के ऊपर से ये 3 मुझे रिमूव करना है। 3 को रिमूव करने के लिए मुझे 1/3 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 1/3 पावर अप्लाई करूँगी। तो जब ये 3 इस 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो b हमारे पास रह जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप और करो तो 3 1 ज़ा 3, पावर क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होती है, 3 4 ज़ा 12, 3 की 4 आ जाएगा। और कैलकुलेटर में 3 की 4 आपके पास किसके इक्वल होता है, 81 के। 3 की पावर 4 मीन 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। तो ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें जो अननोन वेरिएबल b है उसको फाइंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर पार्ट 4 को आप देख सकते हो। पार्ट 4 125 की पावर x/3 इक्वल टू 25। अब अननोन वेरिएबल x यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आपने 125 की फैक्टराइजेशन की, उसे हम 5 3 टाइम आया, हमने लिखा 5 की 3, उसके ऊपर क्या पावर है, x/3। अब आपको नज़र आता है कि 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, क्या रह जाता है, 5 की x, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की 2। तो बेस जब सेम हो तो पावर पावर की इक्वल हो जाती है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, यानी 125 को आपने लिखना है 5 की पावर 3, ऊपर x/3 थी, फर्दर 3 1 उससे कैंसिल आउट हो गया, 25 रह गया। 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की 2। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो ये लोगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल बनाएं तो 10 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 12। अब बेसिस सेम है 10 और 10, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है दिस वन 256। अब 256 बहुत से ऐसे मैथ के डिजिट हैं जिनसे फैक्टराइज होता है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि
पावर 4 से कैंसिल आउट हो सके। तो 256 को अगर हम 4 से फैक्टराइज करें, 4 6 ज़ा 24, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 5 6 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4, यानी 4 कितने टाइम एग्जिस्ट करता है? 4 टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और ओवरऑल क्या एक्सपोनेंट है? x बाय 4। और 64 को मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर आई थिंक सो 3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास क्या रह जाता है? 4 की पावर x। 4 की 3 को अगर आप ऊपर ले आओ, 4 की -3, बेस के इक्वल है तो बेस से कैंसिल आउट हो जाती है और x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है? -3, यानी पावर के इक्वल आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, अब हमारे नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं, डेट इज़ पार्ट नंबर 8, 9 और 10। आप उसमें भी देख सकते हो अननोन वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, डेट इज x, ठीक है। अब इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्सपोनेंशियल बनाएंगे, 3 की पावर 2 इक्वल टू x³ + 1। एक्सपोनेंशियल बनानी तो अब सबको आ गई है, ठीक है। 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। अब +1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास? x की पावर 3, 9 - 1 क्या होता है आपके पास? 8। अब आपने करना ये है कि आपने पावर को सेम करना है ताकि अननोन वेरिएबल क्योंकि बेस में आ रहा है तो बेस के इक्वल हो जाए। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। आपको पता है अगर हम 8 को फैक्टराइज करें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 कितने टाइम एग्जिस्ट करता है? 3 टाइम। तो आपके पास इट मीन्स के 3 यानी पावर के इक्वल है तो बेस के इक्वल हो जाती है और इस तरह आपके पास अननोन वेरिएबल फाइंड आउट हो जाता है। नो द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 के अंदर जो अननोन वेरिएबल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, डेट इज x, ठीक है। आपने क्या कैसे क्योंकि इसमें लोगरिथमिक फॉर्म तो नहीं है ना, ये तो है ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 2 की पावर 3 क्या होता है आपके पास? 8, अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से मुझे x फाइंड करना है, ये लीनियर बन चुकी है, इजीली आप x फाइंड कर सकते हो। +1 को उधर शिफ्ट कर दो, 8 में से क्या हो जाएगा? -1। 8 - 1 आपके पास क्या होता है? 7। तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 7/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज दिस, इसकी एक्सपोनेंशियल बनाएंगे, 5 की पावर 1 इक्वल टू 2x - 3। सबसे पहले अब मुझे x फाइंड करना है तो आपने पहला स्टेप ये लेना है कि लीनियर आप सॉल्व करना सीख चुके हो। -3 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, -3 इधर आकर क्या हो जाएगा? +3, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2x। 5 में से 5 + 3 8। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस तरफ आकर आपके पास क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह आपके पास x का जो आंसर है वो क्या एग्जिस्ट कर जाएगा? 4। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 2.2 आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे।